नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है सभी प्रतियोगी छात्राओं का अपने यूट्यूब चैनल आईके हिंदी टारगेट में। साक्षात्कार इंटरव्यू हिंदी टीजीटी पीजीटी 2016 के लिए 10 प्रश्नों की श्रृंखला बनाई जा रही है, जिसमें सवाल हमारा जवाब भी हमारा। जी हाँ, सवाल हमारा जवाब भी हमारा में आप लोगों को 10 प्रश्न दिए जा रहे हैं, जिसमें से 10 प्रश्नों के पहले जवाब दिए जाते हैं, फिर आपको 10 प्रश्न दिए जाते हैं, जिसको कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको जवाब देने होते हैं। ये श्रृंखला लगातार चल रही है। भाग 41वां पर पहुंच चुके हैं। 40 भाग कंप्लीट हो चुका है। आप जाके प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। और हर भाग में 10 प्रश्न दिए जा रहे हैं, यानी अगर देखें तो 400 प्रश्न आपके बन चुके हैं। और 400 अगर तो मूल प्रश्न है, उसमें हम अगर 400 प्रश्न बनाए हैं तो कम से कम 4 तिहाई 1200-1500 वैसे उसके समझ लीजिए उसी की जो अंदर में रहते हैं उसको हम और बता देते हैं। तो मान लीजिए 1200-1300 प्रश्न आपको मिल चुका है। तो वीडियो को लगातार देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, दोस्तों में शेयर करते रहिए, ताकि आपका भला होगा। आप दूसरों का भला चाहेंगे तो आपका भला अवश्य होगा। तो चलिए देखते हैं बिना देरी किए कौन कौन से प्रश्न हैं जिसका जवाब आपको देना है। पहले हम देंगे, फिर इसके बाद आपको देना है 10 प्रश्नों का। तो देखिए कौन कौन प्रश्न रखे गए थे। पहला प्रश्न था, छंद का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ? तो छंद का सबसे पहले प्रयोग आप लोग को बता दें कहाँ हुआ है। ऋग्वेद में हुआ है। जी हाँ, ऋग्वेद में आपका सबसे पहले छंद का प्रयोग हुआ है। छंद के प्रणेता आचार्य पिंगल हैं। छंद चद धातु से बना है, चद या छद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है आह्लाद। आह्लाद का मतलब प्रसन्न होता है। छंद 3 प्रकार के होते हैं, मात्रिक, वर्णिक, मुक्तक छंद होते हैं। छंद के 7 अंग होते हैं। ठीक है, ये सब आपको तैयार कर लेना है। दूसरा प्रश्न आपके सामने, वर्तमान में इलाहाबाद से निकलने वाली पत्रिकाओं के नाम बताइए। तो इलाहाबाद से बहुत पत्रिकाएं निकलती है, लेकिन आपको 2-3 याद कर लेना है। पहली पत्रिका हमको आपको बता दे रहे हैं जो वर्तमान में लिखी है। वर्तमान में कौन संपादक है? वर्तमान साहित्य पत्रिका का नाम ही है वर्तमान साहित्य। जिसके संपादक हैं धनंजय। वर्तमान में जो निकल रहा है इसके संपादक हैं धनंजय। और दूसरी पत्रिका जो है वो आपका है, दूसरी पत्रिका आपकी है विकल्प। क्या है? विकल्प। दूसरी पत्रिका का नाम विकल्प है और दूसरा ही विकल्प। तो आपके सामने एक ही विकल्प है, विकल्प। जो निकालते हैं नाम सुनेंगे शैलेश मटियानी। नाम सुनेंगे, दोनों मासिक है, इलाहाबाद से दोनों निकलती हैं, विकल्प और वर्तमान साहित्य। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न आपके सामने, इड़ा सर्ग की विशेषताएं बताइए। जी हाँ, आपसे इड़ा सर्ग की विशेषताएं पूछा जा सकता है, श्रद्धा सर्ग की विशेषताएं पूछा जा सकता है। तो आपको बता देते हैं इड़ा सर्ग की विशेषताएं। एक दो तो आपको याद कर लेना है। इड़ा सर्ग में इड़ा क्या है? बुद्धि का प्रतीक है। किसका? बुद्धि का प्रतीक है। दूसरा क्या है? इड़ा सर्ग में देवासुर संग्राम का वर्णन है। कहाँ का वर्णन है? देवासुर संग्राम का वर्णन है। और तीसरी विशेषता, इड़ा सर्ग में अंतर्द्वंद प्रधान सर्ग है। ठीक है, अंतर्द्वंद प्रधान सर्ग है। लाक्षणिक भाषा का प्रयोग किया गया है। तो आप जानते हैं अभिधा व्यंजना लक्षणा, ये इड़ा सर्ग की विशेषताएं हैं। इड़ा जानते हैं कौन सा सर्ग है? तो इड़ा आपका 9वां सर्ग है, ये भी आप जानते रहिए। चौथा प्रश्न है, पद्मावत का फारसी में अनुवाद किसने किया? जी हाँ, पद्मावत का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो फारसी में अनुवाद किया है रजिया। ये देखो फारसी वाले कवि भी हैं, तथा नजमी। रजिया तथा नजमी, दो लोग किए हैं, रजिया तथा नजमी। ये फारसी में किए हैं पद्मावत का अनुवाद। पांचवा है, अपभ्रंश का भवभूत किसे कहा जाता है?
तो अपभ्रंश का भवभूत आप लोग जान रहे हैं, ना जानते हैं जान लीजिए। कहा जाता है पुष्पदंत को, पुष्प दंत को। ठीक, पुष्पदंत को कहा जाता है। भाखा की जड़ पुष्प दंत को कहा जाता है। ठीक है, 10वीं शताब्दी। पुष्पदंत या पुण्य या पुष्य कवि कहा जाता है, जिसको शिव सिंगर ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। छठवां, बांगरू किस बोली का उपनाम है? तो बांगरू आपको देखना है किस बोली का उपनाम है, तो बांगरू हरियाणवी का उपनाम है। हरियाणवी, हरियाणवी का नाम क्या है? बांगरू है। फिर से लिख देते हैं, हरियाणवी। इसी का दूसरा नाम बांगरू। बांगरू क्यों कहा गया? बांगरू जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसका नाम रखा है। बांगर यानी बंजर जमीन की अधिकता होने के कारण इसका नाम बांगरू पड़ा है। ठीक है, ये आपका आता है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, अपभ्रंश सौरसेनी के अंतर्गत। सातवां है, हरिश्चंद्र जी को भारतेंद्र की उपाधि किसने दी? तो हरिश्चंद्र जी को भारतेंद्र की उपाधि किसने दी? तो इनको दिया है पंडित रघुनाथ ने। पंडित रघुनाथ ने इनको भारतेंद्र की उपाधि दी है। और सुधाकर ने, सुधाकर और पंडित रघुनाथ ने हरिश्चंद्र को भारतेंद्र की उपाधि दी है। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। आठवां, सूफी काव्य में बका क्या है? सूफी काव्य में बका क्या? बका जो है ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति है। क्या है? ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति करना क्या है? बका है। इसी में क्या आता है? फना। फना आपका मानवीय गुणों का नाश है। ये आप जानते रहिए, ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति सदगुरु या सूफी संत में, ठीक है, ही व्यक्ति को बका की ओर से ले जाते हैं। पीर या गुरु की साधक को शैतान के शिकंजे से मुक्त करते हैं। ठीक है, तो ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति करना बका है। नौवां है, नवयुवक में कौन सा समास है? तो ये आप लोग भ्रमित ना होइए, नवयुवक में होगा कर्मधारय। कर्म धारय समास होगा। इसलिए होगा क्योंकि यहाँ नव जो है ये संख्यावाची आपका वहाँ तो है, लेकिन ये संख्यावाची ये नहीं है। ये युवक की विशेषता बता रहा है कि ये युवक कैसा है? नवयुवक यानी जवान जिसको बोलते हैं नौजवान। तो नवयुवक, युवक की विशेषता क्या है? नया है। तो नवयुवक में समास कर्मधारय होगा। 10वां प्रश्न आपका है, रीति सिद्ध के मुख्य कवियों के नाम बताइए। तो यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ रीतिकाल लिखना था, लेकिन चलिए तब भी कोई बात नहीं। तो रीति सिद्ध के मुख्य कवि में जान ही रहे हैं, रीति सिद्ध में बस बिहारी ही क्या है? सबसे मेन है बिहारी। यही क्या है? आपके मेन कवि हैं, यही मुख्य भी हैं। और इसी में आते हैं पजनेस, आते हैं रसनीद, आते हैं, लेकिन सबसे मुख्य ही बिहारी आते हैं रीति सिद्ध के। तो ये रहे आज के आपके 10 प्रश्न। अब आपको मिलते हैं 10 सवाल, यानी 10 प्रश्न मिलते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे जवाब। तो आज का सवाल, तो देखते हैं आज के सवाल में आपको क्या क्या दिया जा रहा है। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर उसको अच्छे से करेंगे, चाहे जहाँ से उसको ढूंढ के आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इससे क्या होता है कि आपकी तैयारी बनी रहती है, आपको याद रहेगा। अगर नहीं मिलता तो उसको ढूंढ के बताइए। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अमीर खुसरो को और कई नामों से जाना जाता है, बताइए। तो अमीर खुसरो को और कई नामों से जाना था, 3-4 नाम और हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। दूसरा है, पंचमकार में क्या क्या आता है? यानी पंचमकार का मतलब आपको बता दें, पंचमकार में यानी 5 माह से शुरू होने वाले जो अक्षर होते हैं, 5 माह से जो शुरू शब्द होते हैं, उसी को पंचमकार कहा गया। तो पंचमकार 5 माह से क्या क्या आते हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना होगा पंचमकार क्या है। तीसरा है, द्विवेदी युग की सबसे बड़ी विशेषता बताइए, क्या है? बताना है द्विवेदी युग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। चौथा, तुलसी जी ने रामचरितमानस में सबसे ज्यादा किस छंद का प्रयोग किया है? जी हाँ, किस छंद का प्रयोग किया है, ये आपको कर लेना है अच्छे से। पांचवा है, अस्त्र किसे कहते हैं? सुने होंगे अस्त्र शस्त्र, तो इसमें बताना है अस्त्र किसे कहते हैं।
छठा है इलाहाबाद में कौन सा प्रत्यय लगा है? जी हाँ, आपको इलाहाबाद में ही मौका मिलेगा इंटरव्यू देने का, और आपसे उनके मुख से क्या निकल जाए ये आपको पता नहीं, ब्रह्मा भी नहीं जान सकते क्या उनके मुंह से निकल सकता है और क्या पूछ ले। उनको तो सिर्फ पूछ के बस शांत रहना है, परेशान तो आपको होना है ना। तो बस वो क्या पूछ सकते हैं, तो आपसे पूछ सकते हैं इलाहाबाद में कौन सा प्रत्यय लगा है, या इलाहाबाद में कौन सा मूल शब्द है। तो आपको प्रत्यय बताना है, इलाहाबाद में कौन सा प्रत्यय लगा है। सातवां है विसर्ग का राग कब हो जाता है? बस एग्जामिनर आपसे इतना पूछ के शांत हो जाएगा। आप बताइए अब, ये बताने का काम आपका है। विसर्ग का राग कब हो जाता है, तो आपको वहाँ अच्छे से बताना है, उसकी पूरी व्याख्या करना है कि कैसे राग होगा। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा, नहीं तो फिर हम अगले वीडियो में तो इसको बताएंगे ही। प्रयोगवाद का सलाका पुरुष किसे कहा जाता है? तो आपके छायावाद का सलाका पुरुष, प्रयोगवाद का सलाका पुरुष, प्रगतिवाद का सलाका पुरुष। ठीक है, सलाका पुरुष का मतलब होता है सलाई, सलाका का मतलब होता है सलाई। सलाई का मतलब ये माचिस नहीं, तीली जलाने वाला होता है, जो आप देखेंगे जो ऊन जो मतलब स्वेटर वेटर बिना जाता है उसी में। तो जो वो जो आपका सलाई है वो आगे आगे चलता है, तो इसीलिए सलाका कहा गया है, जो क्या है आगे आगे चले, उसे संबंधित आपका सलाका पुरुष है। तो किसे कहा जाता है? नौवां है जासूसी उपन्यास के लिए कौन जाने जाते हैं? तो आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखने देना होगा, जासूसी उपन्यास के लिए कौन से कवि जाने जाते हैं, कौन उपन्यासकार हैं। एक दो उपन्यास भी उसमें बताना है। आज का अंतिम और 10वां प्रश्न। जी हाँ, संस्कृत से एक प्रश्न ले लिया गया है, बहुत ही आसान है। तो संस्कृत से आपसे कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अच्छा बताइए, भारत के कौन सी रचना है, दंडी ने कौन सी रचना लिखी है, बाणभट्ट ने कौन सी रचना लिखी है, किरातार्जुनीय में कितने सर्ग हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है, नाटक है, उपन्यास है, क्या है, शिवराज विजयम क्या है, किसका है, संस्कृत में है हिंदी में है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो इसलिए कालिदास जी ने कितने महाकाव्य लिखे हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताना है। अब प्रत्येक वीडियो में आपका संस्कृत से रहेगा, और आपके दो एक जीएस से रहेंगे, आपके व्याकरण से रहेंगे, आपके साहित्य से रहेंगे, आपके और ये जो चल रहा है, मतलब जो नए नए हैं, क्या मतलब कहाँ कोरोना क्या आया कैसे, ये सब आपका हाल ही का कुछ प्रश्न इसमें रखा जाएगा। तो वहाँ एक आपके मेंबर बैठे रहेंगे जो जीएस संबंधित पूछ सकते हैं। तो सब कुछ तैयार करना है, सबसे ज़्यादा जोर देना है साहित्य पर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।